हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। कल हम अपना केमिकल बॉन्ड्स एंड रिएक्शन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 2 ऑफ साइंस वीडियो में। पार्ट 1 में हमने इससे पहले के 3 चैप्टर देखे थे, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैटर एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस एंड सोल्ट एंड चैप्टर नंबर 7 आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड 9 कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड चैप्टर 10 आपका जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो देख के आपका फिनिश कर देंगे हम केमिस्ट्री को। सो अभी फर्दर आपके टोटल 3 पार्ट और आएंगे इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो। ठीक है, और इसमें हमारी केमिस्ट्री फॉर सीडीएस एंड एनडीए कंप्लीट हो जाएगी। जिस बच्चे ने सीरीज कंप्लीटली फॉलो की होगी, मेरी गारंटी उसके 30 में से 30 नंबर, मतलब केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे 10 में से 10 नंबर, और फिर फर्दर जब मैं बायो एंड फिजिक्स कराऊंगी सो टोटल 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बस शर्त एक है कि आपने इस सीरीज को फॉलो करना है। साथ ही में हमारी इंग्लिश की 125 रूल्स की अभी सीरीज चल रही है, वो वाली भी आप जाके अभी चेकआउट करो। मेरी गारंटी उसमें सीडीएस में आपके 80+ मार्क्स इंग्लिश में एंड एफकेट में 20+ मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री की मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसपे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिव्यू था। जिसने वो नहीं देखे, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सिर्फ एक वीडियो है यार, और वो सिर्फ 30 मिनट की होगी मुश्किल से। सो आधा घंटे में आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रही है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हम एंशिएंट हिस्ट्री कैसे करें, वैदिक कल्चर समझ में नहीं आता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आपका चोला एम्पायर, ठीक है, कुशांस, मैंने उसमें सारा कराया पूरा क्रोनोलॉजी वाइज, कौन कब आया, साउथ इंडिया में कौन कौन कहाँ पढ़ते, सब कुछ। ठीक है, सो वो जाके अभी चेकआउट करो। सो चलो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो आपका जो एसिड होता है उसका नेचर होता है कोरोसिव, और वो होता है सोर, मतलब खट्टा टेस्ट में। ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7 से कम। ऑब्वियसली जो हम ये पीएच स्केल करते हैं इसमें 7 पे आपका न्यूट्रल होता है। सो इधर जो होगा आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो हो गए आपके एसिड्स। ठीक है, और जो इस तरफ होंगे आपके वो होंगे आपके बेस। ठीक है, पीएच जिनका 7 से ज़्यादा होगा। एसिड आपका हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा। इसकी ट्रिक ये रहेगी, आप याद रखना, जब एसिड अगर हाथ पे जल जाता है किसी की, सॉरी अगर डल जाता है तो हाथ जल जाता है ना, तो रेड कलर का हो जाता है, रेडिश कलर का। सो जो लिटमस पेपर है उसको हमेशा ब्लू से रेड में टर्न करेगा, क्योंकि एसिड जो खतरे की घंटी, और खतरे की चीज़ों को हम नॉर्मली लाल रंग से दिखाते हैं। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, और ये था हमारा अरहेनियस कॉन्सेप्ट। यहीं से यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बात बोली है, ब्रोंस्टेड में क्या बोली है, ल्यूइस में क्या बोली है। ये मैंने देखो यहाँ पे अलग से टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया, तो यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो देखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर ये थ्योरी पोर्शन आप पढ़ लेना कि एसिड जो है हाइड्रोजन डोनर होता है, जैसे HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, इन सब में हाइड्रोजन है, ये एसिड है क्योंकि ये डोनेट करते हैं H पॉजिटिव। जो जितना ज़्यादा आपका H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा आपका क्या होगा, एसिड होगा। याद रखना, जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा, वो गुड एसिड होगा। मैं से लिख देती हूँ, वो उतना ही अच्छा गुड एसिड होगा। याद रखनी है आपको ये बात। ठीक है, ओके। एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ल्यूइस एसिड का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। रिएक्शंस देख लो इनकी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद कार्बोनेट, आपको एक एक रिएक्शन पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। जब भी हम आपकी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे सो ये इसको रिप्लेस कर देगा Cl को, और ये सॉरी हाइड्रोजन को, एसिड को, और ZnCl2 बन जाएगा आपका। हाइड्रोजन आपकी गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन आयंस आपके लिबरेट हो गए, क्योंकि वो HCl क्या था आपका, एसिड था। ठीक है, सिमिलरली जब आप कार्बोनेट के साथ कराओगे, मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे, ठीक है, तो देखो ये इन्होंने रिएक्शन हमें लिख के दिखाई है। मैं आपको अपनी साइड से बता देती हूँ। मान लो मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने कराया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो दिस विल बिकम CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब याद रखने का तरीका, मैम बाय प्रोडक्ट कैसे याद होंगे, तो ऐसे याद होंगे, जब भी आपने रिएक्टेंट में कार्बोनेट लिया है, CO3 लिया हो कभी भी, ठीक है, सो हमेशा CO2 रिलीज होना ही होना है। एसिड आपने H2SO4 लिया तो H2O आएगा ही आएगा। अगर आपने एसिड लिया HCl तो H2 आएगा, क्योंकि देखो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बनने के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं ना। H2O बनने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और इधर ऑक्सीजन नहीं है आपका, है ना। सो इधर ऑक्सीजन नहीं आएगा, सिर्फ HCl से H2 ही रिलीज होता है। मतलब अगर आपने इधर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन का नहीं लिया है तब उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपने H2SO4 ले लिया, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सो वाटर रिलीज करेगा H2O, और इधर कार्बोनेट है CO3 है, तो हमेशा CO2 रिलीज होना ही होना है। ऐसे आपको बाय प्रोडक्ट याद हो जाएंगे, ये ट्रिक थी। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ट्रिक इज, जब भी आपने यहाँ पे खाली HCl लिया है तो H2 गैस रिलीज होती है, लेकिन अगर आपने H2SO4 लिया है तो वाटर जरूर बनेगा, और अगर कार्बोनेट भी है इधर तो आपका CO2 भी बनेगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखनी है ये बात।
ठीक है। HCl में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए खाली H2 बन रहा है, H2 रिलीज हो रहा है, वाटर नहीं बन रहा है। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो वाटर रिलीज होगा, कार्बोनेट से CO2 रिलीज होगी। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। आगे चलते हैं आपके विद अल्कली सोल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। देखो HCl क्या आपका एसिड है, अल्कली क्या आपका बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। तो इससे हमें क्या बनता है, हमेशा न्यूट्रल वाटर बन जाएगा, ठीक है। H2O तो क्या बन गया, बच गया आपका KCl आपका बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना, सिट्रिक एसिड आपका लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, टोमेटो में होता है। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है कि किस में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। और यूजेस बस मेन देख लेना। एसिटिक एसिड आपका मिल्क में होता है, विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड रेड एंड्स में, स्कॉर्पियंस में, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड रेन में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है एसिड रेन में क्या होता है। एसिड रेन में तो मैंने तो एक लाइन याद कर रखी थी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो आपको याद रखना है कि एसिड रेन में क्या होता है, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इस पे हमेशा आपका सवाल पूछता है, PYQ है ये आपका, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम सॉल्ट पेटर में, बेंजोइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड आपका बीट रूट में होता है, मैलिक एसिड आपका एप्पल बनाना ऑरेंज इन सब में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस से कभी कोई सवाल नहीं आता है आपका, थोड़ा बहुत यूजेस देख लेना, बाकी इतना कोई रेलिवेंट है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक्वा रीजिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, लर्न कैसे रखना है आपको। देखो HCl और जब आप HNO3 को मिला देते हो, ठीक है, किस की कॉन्सेंट्रेशन में, HCl आपको लेना 3 रेशियो में और HNO3 लेना 1 रेशियो में, ठीक है। सो ट्रिक रहेगी कि हम मैम कैसे याद रखें, HNO3 को हमें 1 की रेशियो में लेना है, HCl को हमें 3 की रेशियो में लेना है। सो ट्रिक एक्वा रीजिया की रहेगी, जिसके लास्ट में 3 आ रहा है वो आपको 1 लेना है। HNO3 के लास्ट में 3 है ना, तो वो आपको 1 लेना है, क्योंकि 3 and 3 रिपेल कर जाएंगे, ऐसे याद रखना, 3 and 3 विल रिपेल। सो HNO3 के लास्ट में 3 आ रहा है तो ट्रिक रहेगी एक्वा रीजिया की, HNO3 आपको 1 लेना है, इसमें 3 नहीं आ रहा इसलिए आप इसको 3 लोगे, ठीक है, HCl को। सो ये हमारा एक्वा रीजिया, ठीक है। इन दोनों को जब आप मिला दोगे, ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रीजिया। उसको यूज किया जाता है गोल्ड को मेल्ट करने में, प्लेटिनम को मेल्ट करने में, ठीक है। मोस्टली हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड्स, वही बताया। अब जहां से आपको सवाल पूछा जाता है डाइजेशन ऑफ फूड में, आपके स्टमक में, जब मैं आपको बायो भी पढ़ाऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम, सो स्टमक में आपको कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। ग्लास में सोल्यूबल कौन सा होता है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मेडिसिन में कौन सा होता है, बेंजोइक एसिड। प्योर इथेनोइक एसिड कौन सा होता है आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। यार मेरी गारंटी है, बस आप एक बार इस सीरीज को कर जाना। मैं कह रही हूँ कोई माइकल लाल नहीं जो आपकी रोक के दिखा दे 30 में से 30 नंबर साइंस में, और यूं चुटकी में बस यूं प्यार से सीरियस निकलेगा आपका। मुझे इसी चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में आप थैंक्स बोलोगे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस सीरीज के ऊपर, बस कर जाना यार, ठीक है। फ्री में कंटेंट देते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही बात करे हवा में, नहीं, विद प्रूफ दिखाऊंगी। मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, मैंने खुद किया है अपने नोट्स से, ठीक है, तो इसलिए आप लोग को इतने कॉन्फिडेंस में बता रही हूँ। ओके, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेसिस गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके अर्हेनियस सर ने बोला था कि जो बेस आपके OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, उसको हम वो उन्हीं के नाम से पड़ गया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने बोला था कि बेसिस एक्सेप्ट प्रोटीन्स, वो बेस जो प्रोटोन, सॉरी नॉट प्रोटीन्स, वो बेस जो आपका प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे NH3 है, H2O है, ठीक है। सो अगर आपको हाइड्रोनियम आयन बनाना है तो ये अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो H3O पॉजिटिव, H3O बन जाएगा बेसिकली। ऐसे सिमिलरली NH4 बन जाएगा। सो जो भी कोई भी अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, बस आपको इतना ही पेपर में सवाल आएगा कि ब्रोंस्टेड लॉरी से मतलब कि उनके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था, और 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कि उन्होंने बोला था कि बेस जो है एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करते हैं, या प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, इस तरीके से। तो आपको टिक करना है यस दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट बोलता है आपका जो वो बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो इसने लूज कर दिया, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, आपके जितने भी मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो आपके इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। इससे कोई ज्यादा सवाल नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा जितना मैंने आपको बताया, एक लाइन का आया तो, नहीं तो आपको यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। मैं साथ साथ इसलिए आपको PYQ बताते हुए जा रही हूँ। एक्वा रीजिया से सवाल बनता है, ठीक है, इनसे। देन इनसॉल्युबल बेस इन वाटर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट्स एंड वाटर डू नॉट हैव शो बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिकली वो इनसॉल्युबल बेस आपके वाटर में जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सोल्ट बनाने के लिए, ठीक है। सो ZN हो गया, Fe हो गया, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और सोल्ट बना देंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये इनसॉल्युबल बेसिस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते आपके। अब हम आते हैं यूजेस पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है आपका, ट्रीटमेंट करने में, ठीक है, एसिड की।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप मेकिंग प्रोसेस में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फ्रॉम रिमूविंग, अगर आपका स्टमक से एसिडिटी भगानी है तो हम बोलते हैं ना इनो खा लो, एक वो 6 सेकंड में काम शुरू। सो उनमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही चीज़ें होती है, ठीक है। बेस ही तो होता है क्योंकि आपके स्टमक में क्या एसिड HCl, मैं बायो में पढ़ाऊंगी, अभी मैंने बताया भी है ना। सो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप बेस से न्यूट्रलाइज करोगे ना। सो इसलिए तो इनो देते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और बेस में क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी चीज़ें भी मतलब हो सकती है लेकिन ये मेन बेस है, ठीक है। देन ब्लीचिंग, अगर आपको कपड़े को ब्लीच करना होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका लैब्स में, ठीक है, यूज़। अब ये देखो है, एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे तो सोल्ट बन जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपने एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराई हमेशा आपका सोल्ट बनेगा और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एसिड प्लस बेस मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट के ऊपर। आपकी देखो, जो आपकी कॉमन सोल्ट होती है दैट इज NaCl, ये अलग अलग नाम दे दिए। एसिडिक सोल्ट हो गई आपकी जिसमें एसिड होगा, बेसिक सोल्ट होगी जिसमें ज़्यादा बेस होगा आपका, ठीक है। इतने ये तीन ही बहुत है। डबल सोल्ट और मिक्स सोल्ट ये आपके किसी काम के है नहीं, हटा दो इन्हें, काट दो। जो देखो इस नोट्स में ना एक्स्ट्रा भी है क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में या जब मैं 1-to-1 पढ़ाती हूँ तब पढ़ाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने नोट्स आपको सारे शेयर कर दिए, तो फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़नी, सिर्फ काम का पढ़ो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, अप्रैल में एग्जाम है, हमें सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं 1 by 1 विद PYQ, ठीक है। अब देखो सोल्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, ये आपको इतना मतलब मेन पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर वही बात, सोडियम क्लोराइड जो है आपको इतना पता होना चाहिए दैट इज इट इज स्टेबल सोल्ट, ठीक है। और ये फूड की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे ये बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम सोल्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन द मेकिंग ऑफ वुड पल्प में यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इनके फॉर्मूले पूछता है UPSC, ठीक है। अब मैं इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ आपको। जो आपका वॉशिंग सोडा है, जो आपका वॉशिंग सोडा है, देखो मैंने जैसे याद किया था मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, उसका फॉर्मूला Na2CO3, ठीक है। लेकिन जो आपका बेकिंग सोडा है, एक सेकेंड में इधर लिखती हूँ, जो आपका वॉशिंग सोडा अरे इज Na2CO3 और जो आपका बेकिंग सोडा है दैट इज NaHCO3, ठीक है। यहाँ पे 10H2 भी होता है वैसे, ठीक है। अब द ट्रिक इज, जो आपका वॉशिंग है, नाम से ही वॉश किससे करोगे, पानी से, ठीक है। सो उसमें फॉर्मूले में H नहीं आएगा लेकिन आप 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के जोड़ दोगे, ठीक है। वॉश किससे करते हैं, पानी से। द ट्रिक इज, वॉश किससे करेंगे, पानी से, तो Na2CO3 में H नहीं आएगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल के जोड़ दोगे। बेकिंग सोडा में आपका उल्टा है, ठीक है। बेकिंग सोडा में आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा इसलिए NaHCO3 रहेगा, और जब हाइड्रोजन लगा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं जोड़ोगे, ठीक है। रिपीट करिए, मैंने क्या बोला, द ट्रिक इज कि वॉश किससे करते हैं, हम पानी से वॉश करते हैं ना, इसलिए आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे लेकिन फॉर्मूला में H नहीं आएगा, Na2CO3 बनेगा। बेकिंग सोडा में फॉर्मूले में H लगाओगे, NaHCO3, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे। आई होप मैंने क्लियर कर दिया, पेपर में कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ये पढ़ लेना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्लीनिंग में, स्विमिंग पूल को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, वही पेपर में पूछे जाते हैं। और हाँ, POP, और ये देख लेना थोड़ा सा, POP और जिप्सम का देख लेना, दैट POP होता है कैल्शियम सल्फेट। UPSC आपको कंफ्यूज करेगा, POP का फॉर्मूला लिख देगा कैल्शियम की जगह कॉपर, CuSO4 नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, .12H2O। ऐसे याद रखना कि हम ABCD जब शुरू करते हैं लिखना तो हम A से शुरू करते हैं ना ABCD में, है ना। सो इट इज कैल्शियम सल्फेट इन POP, नॉट कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक होती है आपकी कैल्शियम सल्फेट, मतलब POP के फॉर्मूले में CaSO4 आएगा, ना कि CuSO4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रिक ये रहेगी, जब भी हम ABCD लिखते हैं हम तो A से शुरू करते हैं, तो POP के फॉर्मूले में क्या आएगा, CaSO4, U नहीं आएगा आपका, ठीक है। और उसके आगे ½ H2 आ जाएगा। सिमिलरली जिप्सम का फॉर्मूला आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, व्हाट इज जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके बताओ। सोडियम बेंजोएट आपका होता है C6H5COONA, इसको हम RONA भी बोल देते थे, RCONA मतलब ऐसे। R इसमें क्या होता है आपका एल्काइल ग्रुप, दैट इज C6H5, COO एज इट इज COONA आपका सोडियम बेंजोएट तभी नाम पड़ा क्योंकि इसको सोडियम बोला जाता है, ठीक है। सो ये आपको प्रिजर्वेटिव में, जैम में, पिकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, दिस कम्स टू द लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेजर सोल्ट एंड सब्सटेंसेस।
ये एक बार देख लेना, इप्सम सोल्ट, मोर सोल्ट, एलम फिटकरी हो गई आपकी। ब्लू, जो मैंने आपको कल बोला था और किसी बच्चे ने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया, ब्लू विट्रोल और व्हाइट विट्रोल को मैंने पूछा था ना, एक मैंने ग्रीन विट्रोल भी पूछा था, ठीक है। अब आज आप बताना ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, ब्लू और व्हाइट तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, CuSO4 को, ZnSO4 को। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आपको ये एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ इसमें, अगर आप मुझसे पूछोगे मैम व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखो इसमें आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, पीओपी, यहाँ पे ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ये तो बिल्कुल 5 तो रटे हुए होने चाहिए आपको फॉर्मूला इनके, ठीक है। इंडिकेटर है ये आपके एसिडिटी और बेसिसिटी को बताने के, ठीक है। फिनोप्थलीन का अगर हम एसिड में डालते हैं फिनोप्थलीन को, ठीक है, तो कलरलेस हो जाएगा, बेस में डालोगे तो पिंक कलर आएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड, बेस में डालोगे तो येलो। सिमिलरली मिथाइल रेड को रेड और येलो, और फिनॉल को आप येलो और रेड। ये एज इट इज लर्न करने का, इसमें मैं क्या ही बताऊँ। ऑल फैक्ट्री होते हैं आपके जो आप स्मेल करके बताते हो। तो अगर क्लोव ऑयल को बताना है तो उसकी अगर बेस है, उस पर आप बेस में डालोगे तो स्मेल आएगी, लेकिन अगर एसिड में डालोगे, सॉरी बेस में डालोगे तो स्मेल नहीं आएगी, एसिड में डालोगे तो स्मेल आएगी, ठीक है। वनीला एसेंस होता है आपका, बेस में डालोगे तो स्मेल नहीं आएगी, एसिड में डालोगे तो आएगी। अनियन में अगर आप बेस में डाल दोगे तो स्मेल नहीं आएगी, एसिड में डालोगे तो स्मेल आएगी। इसका मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ। जब हम लोग घरों में प्याज काटते हैं, ठीक है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर देते हैं काटने के बाद, ठीक है। यस, पानी को हम प्रॉपर बेस नहीं बोल सकते, लेकिन एक न्यूट्रल तो चीज़ है ना, वो आपकी बेस की तरह ट्रीट तो कर ही सकते हैं ना। सो अनियन की जो स्मेल है उसके बाद आप खा के देखना, स्मेल चली जाती है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे, बेस में डाल के स्मेल जो है चली गई। अगर आप नहीं डालोगे, डायरेक्ट एक बार अनियन को इनटेक करोगे तो देखो बहुत बुरी स्मेल आती है ना, ठीक है। तो हमें कोलगेट ब्रश करना पड़ता है ना। सो इसीलिए बोला गया अगर अनियन को बेस में डालोगे तो स्मेल नहीं नहीं रहेगी, और अगर एसिड में डालोगे तो स्मेल रहेगी, ठीक है। पीएच वैल्यू, लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट आपका यूपीएससी में इससे सवाल नहीं आता है, आपका सीडीएस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पीएच स्केल का जरूर पता होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, ये आपके एसिड है, अभी मैंने बताया भी था, ये आपके बेस है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन मोर देन 7 है, एसिडिक सॉल्यूशन लेस देन 7 है, बेवरेजेस का 2 से 4 होता है, ठीक है। ये लर्न करना है, इसलिए मैं जानबूझ के इसको ना थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें समझाने का है ही नहीं, इसमें मैं क्या ही बताऊंगी, बताओ। नींबू का पेस्ट 2 से 2.5 होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे ब्रह्मांड को पता है ना, तो याद करना है। विनेगर का मतलब एग्जैक्ट लर्न नहीं करना, थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे पेपर में सलाइवा का एसिडिक होता है, बेसिक आप मार के आ गए बेसिक, ज्यादा एसिडिक की तरफ है, ठीक है। ऐसे सी वाटर का बेसिक की तरफ है, आपने मार दिया एसिडिक, ठीक है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। मिल्क का हमारा लिटिल बिट एसिडिक और ब्लड प्लाज्मा का लिटिल बिट बेसिक, मतलब मोर देन 7, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलो, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। अब हम आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी पे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं सोच रही हूँ इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर ले, ठीक है। अभी के लिए हम पार्ट 6 में इतना ही रखते हैं, और पार्ट 7 अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटल मेटलर्जी वाले चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। फिर पार्ट 8, 9 और 10 के एक साथ बना दूंगी, तो फर्दर आपके 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगी। किसी को कोई भी डाउट हो इन चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये नोट्स बहुत बहुत अच्छे हैं, मेरी गारंटी है जो बच्चा ये पढ़ लेगा उसके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। एक क्वेश्चन मुझे, मैं कह रही हूँ 99% भी नहीं, मैं पूरा 100% की गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैं कल आपको एक थोड़ा मोटिवेशनल सेशन ले लूँ, जिसमें मैं आपकी दोबारा से प्रॉब्लम सुन लूँ, या जो जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखी हुई हैं उन सब की रिप्लाई कर दूँ। एक बारी लाइव आके मैं वो फेस रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। सो किसी को कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं एक बार वो वीडियो जो है सबके कमेंट्स को देख के शूट कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी डाली है, थोड़ा मोटिवेट कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है यार ये प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा आप लोग फटीग होते रहोगे हर 2 दिन के बाद, सो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो मैं बीच बीच में आगे फेस रिकॉर्डिंग करके, मतलब फेस से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को मोटिवेट करती रहूंगी, ठीक है। चलो, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।